अगर आप खामोश करेंगे तो तभी बात होगी। पहले आप खामोश तो हो जाइए। चलिए शुरुआत करें, बताइए क्या जानना चाहते हैं। इससे पहले कुटवा में भी हुआ था। मुख्तसर आपसे जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की हालात में सिचुएशन आप फील करें। पानी होना सवाल जवाब के हालात में कुछ हो रही है। देखिए, जो कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुटवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये न सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉर्डर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेट्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेट, कभी दूसरा रेट, कभी ईडी का रेट, कभी इनकम टैक्स का रेट। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौले इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद गनी लोन साहब थे,
ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا بلکہ اس سینٹیمنٹ کو ووٹ ڈالا جس سینٹیمنٹ کو یہ بندوق کے بلبوتے پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. You should have resigned then. اس کے بعد اتنے لوگ روز ہمارے جوان مارے جاتے ہیں, روز ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے کسی کی شادی ابھی ہوئی ہوتی ہے 6 مہینے پر کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. الٹا مین سٹریم کو بلیم کیا جاتا ہے. بھائی 6 سال سے تو یہاں گورنمنٹ آف انڈیا کی سرکار چل رہی ہے, کیا کیا آپ نے؟ سارے حریت کے لیڈر یا تو وہ چلے گئے ہیں دنیا سے یا جیلوں میں آپ کے بند ہیں. آپ نے تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے. چاہے جرنلسٹ ہو, بار ایسوسیشن ہو, بزنس مین ہو, کوئی میڈیا پہ لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہو آپ. یو آر فائٹنگ ود یور اون پیپل. آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے, تو یہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے. لوگ تو در بدر پھرتے ہیں, اگر کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو ویریفیکیشن اس کو نہیں دے. تمہارا جو کوئی باپ کا رشتہ دار تھا, ملیٹنٹ تھا, وہ چاہے وہ جاں بحق کیوں نہ ہوا ہو, کسی کو پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں. سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے فکسر, وی نیڈ اے ڈی جی ہیئر. اور یہ ڈی جی کو یہ سمجھنا چاہیے یہاں جو ایل جی صاحب ہیں کہ یہاں پر جو پورے ملک سے